मंत्र है। हम राम महामंत्र का जप करें तो उसकी पद्धति क्या? उसकी पहली पद्धति ये कि हम महामंत्र का, राम का, कृष्ण का जप करें, तब इस ढंग से भजन करें कि हमारे कारण हमारा परिवार उबे ना लेकिन तृप्त हो। भजन ऐसे करो कि परिवार परेशान ना हो। कई लोग ऐसे भक्ति करते हैं कि परिवार दुखी दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं, भजन तो एक अमृत है। हां, धीरे धीरे मुश्किलियां जरूर आएगी, क्योंकि तुम भजन करके विकसित हो जाओ, वो तुम्हारे निकट के लोगों को, अहंकार को चोट लगेगी कि ये इतना आगे बढ़ गया, तो कुछ तकलीफ जरूर होगी। लेकिन हमारा प्रयास विवेक से ये होना चाहिए कि हमारी भक्ति के कारण परिवार को तकलीफ न हो, उसको विक्षेप न हो। ऐसे भजन करो। मैं तो सबको कहता रहता हूं कि तुम्हारी अंदर से जरा भी इच्छा न हो संसार में, फिर भी परिवार के सदस्यों को प्रसन्न रखने के लिए कभी बाहर जाओ, कभी घूमो, कभी, और भीतर का सिमरन चालू रखो। संसार में भक्ति जिसको करनी है उसको 90% नाटक सीख लेना चाहिए, अभिनय सीख लेना चाहिए। ऐसा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे करो कि किसी को पता न लगे कि तुम रसिक नहीं हो। सबको संभालो, क्योंकि प्रभु ने प्रारब्ध से तुम्हारे साथ सबको जोड़ा है और उस समय सबका दायित्व है। तो सबका भरण पोषण, सबको राजी रखो। भक्ति के अर्थ लोगों ने बहुत गलत कर दिए। हमने कहा, पूछा कि बाबू हमारे घर में अशांति बहुत रहती है। मैंने कहा कि ये अखंड कीर्तन थोड़ा बंद करो, शांति हो जाए। 24 घंटों कीर्तन तो तुम्हारे संतान उब जाएंगे। ये मंदिरों में ठीक रहता है, घर में 24 घंटों फिर भी कोई कर पाए तो कीर्तन कीर्तन है, लेकिन ये कलयुग में फिर संतान उब जाएंगे कि ये 24 घंटों यही चलता है। व्यवस्था ऐसी करो कि भजन बना रहे और स्वधर्म निभता जाए। धीरे धीरे स्वधर्म में गति होती रहे, सब तृप्त हो। मुश्किल तो है, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच हो, जितना हम कर पाए करना चाहिए। तो ये भजन करने की पद्धति है, प्रभु के मंत्र के साथ ये रखना। और तीसरा, किसी के साथ मंत्र जपने वालों को किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखना। शत्रुघ्न भाव, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मेरा दुश्मन होगा मेरा कुकर्म, मेरी खराब वृत्तियां ही मेरे दुश्मन हैं। मेरे काम, क्रोध, अहंकार ही मेरे भयंकर दुश्मन हैं, और कोई मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। और किसी को मैं दुश्मन मानूं, वही तो मेरी अज्ञानता है, वही मेरी मूढ़ता है। शत्रुघ्न भाव, किसी के प्रति कटुता नहीं, शत्रुता नहीं। इस तरह राम मंत्र का जप करें, सबको तृप्त करते हुए, किसी से वैर न रखते हुए, और फिर धीरे धीरे सभी लक्षणों को अर्जित करते हुए, सबको सहाय करते हुए। सबको, कबीर साहब ने भी ये कि हरि नाम जपो और जरूरतमंद को कुछ दो। कोई भी दवा, इनके साथ कुछ वस्तु लगानी पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं गोली पानी इसके साथ पियो, दूध के साथ पियो, मध के साथ लो, तुलसी पत्र के साथ लो, क्योंकि अनुपान चाहिए औषधि को। वैसे हरि नाम का मंत्र, उसके साथ अनुपान चाहिए। कबीर कहे कमाल को, 2 बातें सिख ले, कर साहब की बंद की और भूखे को तो छुटे। तो किसी को, तो उनके साथ जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें, सम्मान करें। अरे मदद न करें, दूसरों को आदर दें, सम्मान करें, कि उसमें भी बुद्धि है, वो भी परमात्मा की चेतना है, वो भी भगवान का एक सर्जन है, उसको हम धक्का न दें। एकनाथ महाराज गंगोत्री की गंगा कावड़ लेकर रामेश्वरम जाते थे। 500, 1000 आदि महाराष्ट्रियन भक्त उनके संग रहे थे यात्रा में। उस समय की बात, गंगा जल था और कितने भाव से लिए रामेश्वरम अभिषेक करने के लिए, और सब जा ही रहे थे। उसी समय एक गधा तड़पता था रास्ते में, तृषातुर।
और सबके कंधे पर कांवरी थी, लेकिन सब देखकर अरे रे बेचारा गधा मरने जा रहा है, कोई पानी भी नहीं पिलाता, ऐसा कहकर नहीं, सबके पास जल था, लेकिन अरे रे मरने जा रहा, कोई पिलाता नहीं, सब पास हो गए। एकनाथ महाराज जब आए और उसने देखा तो उसको गधा नहीं दिखाई दिया, रामेश्वरम दिखाई दिया, और उसी समय आंख में आंसू आ गए कि चलकर वहां पहुंचूं तो मुझे कष्ट हो जाए, इसलिए करुणा अवतार तू मेरे पास आ गया गधे। और प्रसिद्ध कथा है कि उसने गधे को गंगा जल पिला दिया। ये आदर, ये शुभ भाव, ये प्रिय भाव सबके प्रति बन जाए, थोड़ा बहुत हम दूसरों के आधारभूत बन जाए, तो इस तरह हरि नाम का आश्रय, इस तरफ राम नाम का आश्रय, वो भी इसको इस एक कोई संकेत है इस बात में